नागा साधुओं का डेरा जम चुका है। इस समय हम मौजूद हैं दिगंबर समाज के महाराज जी के पास, जो कि नागा साधु हैं। यूं तो महाराज जी का अनोखा अंदाज है। महाराज जी अपने सिर्फ ताले वाले स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा भी महाराज जी के कई अनेकों स्वरूप हैं। महाराज जी की उम्र देखी जाए तो महाराज जी युवा हैं। आइए युवा महाराज जी से बात करते हैं, क्या कुछ उनकी राय है, कैसा वो स्वरूप धारण किए हैं और किस प्रकार से यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को सेवा भाव और अपने तरफ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वागत है महाराज जी। नारायण नारायण, हर हर महादेव। महाराज जी, मैं आपका स्वरूप देखा, आपने ताला धारण किया है। महाराज जी, ये कब ऐसा कब हुआ आपके साथ? 7 साल हो गया जी ताला लगा। हम अटल अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। हमारे अटल अखाड़ा जो बना है तो पुराने ऋषि मुनियों आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो स्थापित किया है, उस संस्था के तहत जो है अटल अखाड़ा है। और यहाँ के साधक जो है अटल सिद्धांतवादी, अटल तपस्या वाले, हठ योग वाले, ऐसे अनेक अनेक भिन्न आस्थाओं वाले होते हैं। तो इसी तरह ये अपनी आत्म आस्था अटल आस्था है। तो ये अटल अखाड़े के लिए ये हमारा ताला लगा दिया हूँ, इसलिए क्योंकि तुमने तो अरमानों के जलते दिए देखे होंगे, हमने तो खुलेआम ख्वाहिशें दफन किए। इसलिए क्योंकि इस लौकिक सुख के आगे परलौकिक सुख की जो आनंद है, उसकी अनुभूति ही कुछ और है। और जिसको अनुभूति हुई परलौकिक की, तो परलौकिक के आनंद में, और जिसकी लौकिक के आनंद में हुई तो लौकिक के आनंद में फंसा हुआ है। तो इसमें सिर्फ यही कमी है, जन्म जन्मांतर के पूर्ण संच होते हैं। जब सनातन की संपदा तुम्हारे अंदर कुछ होती है, तब जाके तुम सनातनी स्मृतियों और उनके आदर्शों का पालन करेंगे। अगर पूर्व जन्म के बुरे कर्मों से बुरी प्रवृत्तियां हैं, तो उसी तरह आज भी मान के चलो उसी योनि में उन्हें दिया गया है। और मनुष्य योनि में भी मान के चलो धर्म की आस्था नहीं, धर्म की स्मृति नहीं है। शरीर मनुष्य का है, लेकिन उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा लौकिक यहाँ के सुखों की है। कीड़े मकोड़े वालों को मार के खाने वाले, जीव जंतु वाले। तो पाप करने से आत्मा दूषित हो जाती है, और उनके कर्म जब दूषित हो जाते हैं तो हमारी सनातन की जो सनातन की संपत्ति है और जो सनातन की स्मृति है, वो सब खो जाती है। जब स्मृति आपकी याददाश्त खो गई तो संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहा जी। तो सबसे पहले यहाँ जो पधारे हुए हैं भक्तगण, उनकी कहीं न कहीं सनातन की स्मृति बनी हुई है। भगत के नाम पर, दानी के नाम पर, बाबाओं के नाम पर। तो जो यहाँ आते हैं तीर्थ धाम के नाम पर, कुछ न कुछ सुन करके उनकी आस्था जगती है। तो जब कुछ थोड़ा आस्था संपत्ति बची हुई सनातन की, वही प्रेमी यहाँ कर पधारे हुए हैं। और उन सब के दर्शन करके आप अपने वास्तविक परिवार को की और सनातनी परिवार की आत्मा और परमात्मा के मिलन की अनुभूति कर सकते हैं। इसीलिए महाकुंभ का पर्व है। इसमें सभी सनातन प्रेमियों को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय जय सीताराम के साथ। महाराज जी, आपने अपने जीवन में ये ताला 7 वर्षों पहले लगाया था जी। महाराज जी, ये क्या आप इसको महाकुंभ में खोलने वाले हैं क्या? ऐसी खबर आई थी। नहीं, ये हमारा सिद्धांत है, एक अभी खुलेगा नहीं। इसको जो है अटल साधना तात्पर्य चालू है। अभी ये कोर्स तो कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। आगे गजानन भगवान जैसे करेंगे वैसे करेंगे। फिलहाल तो अभी चल ही रहा है और चलता रहेगा, कोशिश करेंगे। तो हम अपनी अटल साधना में तात्पर्य है, क्योंकि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इससे हमें जो संपत्ति इकट्ठा होती है आर्थिक है, मतलब साधना, तो इससे ये पैसा रुपया और सुख तो यहीं तक सीमित रह जाएगा। अंत में मरने के बाद जो है तुम्हें कोई साथ नहीं देगा। पैसा रुपया यारी दोस्ती सब संस्थान तक जाएगी। लेकिन आपके अंदर अगर ये साधना कच्छ है, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अगर साधना धाम है आपके पास, साधन रूपी धाम है, तो फिर आप मुक्त है। आपन तेज समारोह आपो, तीनों लोग हाथ से खाते। तो जिसको देने में इतना सुख है, उसको रखा जाए तो कितना आनंद है। और फिर ये तो अपने पर्सनल आत्म कल्याण के लिए आया है। मनुष्य का शरीर मिला है,
तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इसलिए पल भर का सुख जिंदगी भर की उलझन में पड़ना नहीं चाहते हम, क्योंकि इसके बाद पल भर के सुख के बाद फिर जिंदगी भर उलझन ही उलझन है। हो लड़का बच्चा संपत्ति घर परिवार, फिर उनसे छुटकारा पाना मुश्किल है। तो ये साधन धाम है। और फिर अगर यही तो एक तो पहले तो आप ये देने की हमें अनमोल संपत्ति मिली है, शरीर आत्म कल्याण के लिए। मनुष्य का शरीर सिर्फ मिला है आत्म कल्याण के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, ना कि वैभव और विस्तार बढ़ाने के लिए और संसार के विषय भोगों को के लिए नहीं। अगर आप सामाजिक पुरुष हैं, धर्म का काम करते हैं तो आपका जीवन सही है। लेकिन अगर पर्सनल अपने लिए ही जीते हैं, अपने लिए संसार की प्राकृतिक संपदाओं के लिए अर्जित करते हो और उनके लिए परेशान रहते हो, तो जीवन आपका कोई विशेष जीवन नहीं है। आर्थिक जीवन और संस्कृति जीवन, तो संस्कृति जीवन जीने की हम अभिलाषा करते हैं और उसका आनंद लेने की अनुभूति करते हैं। तो ये हमारा जो है सनातनी है। कितना भोग भोगेंगे, कितना घर महल बसाएंगे, जब 84 लाख बार योनि है, 84 लाख बार जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। हमारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सब की संख्या 84 लाख है और हर एक योनि से गुजर करके हमें मनुष्य की शरीर मिलती है। तो गए जन्म अनेकों वृथा ही गुजर और भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। 84 लाख योनि में आप दृष्टि उठाकर देखिए, ये सब हर एक जन्म में तो भोग विलास कर रहे हैं। आखिर क्या इतनी 84 लाख योनियों में कोई ऐसा दिखा जिसे मान के चलो भोग विषयों की कामना न हो, भोग वासनाएं न हो? 84 लाख जीव है। लेकिन ऐसे होते हैं, कभी कभी तो बंदर भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं जब अच्छी संगत में पड़ जाते हैं। तो पशु पक्षी भी धर्ममय बन जाते हैं। जैसे चित्रकूट में थे राम जी थे, तो चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटप तंजात पुण्य पुंज सब धन्य काहे देव दिन रात। अगर एक भी पुरुष हो जाए कामना को त्याग करने वाला और इस विषय वासनाओं को त्याग करने वाला, तो राजा पशु पक्षी भी छोड़ देंगे। पूर्णतः सिद्धांत अटल है, क्योंकि पहले चेतन कहा गया है ना मनुष्य को। मानुष ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है आत्मा और चेतन है और अमल है। आप सनातन के एक हिस्सा हैं। तो जब आप एक हिस्सा हो करके जब जानवरों को हम ही सिखाते हैं, जानवर बकरी भेड़ जब बनते हैं गर्म होते हैं उनको ले जाते हैं, तो मनुष्य के अगर मनुष्य सामने साधना करे तो ऐसा नहीं, सठ सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। आप विषय वासना पर नियंत्रण रखिए और उसको करिए। तो जब वो स्थल आपका साधनामय होगा, क्रियामय होगा, तो वहां बैठने वाला व्यक्ति भी शांतिमय क्रियामय होगा, चाहे वो पुरुष हो या पशु हो। इसका मतलब नहीं, भगवान राम थे एक नारी सदा ब्रह्मचारी तपोयोग गभ्यम थे, और उन्होंने जब चित्रकूट में गए प्रभु श्री राम जी, तो वहां के पशु पक्षी सब आपस में बैर को भुला करके आपस में वितरण करने लगते हैं। तो जब हम आपस की बैर भावना को हटा देंगे और आपस के दुर्व्यवहारों को गिरा देंगे, तो वो हमारा अनुसरण करने लगेंगे। क्योंकि राजा उन्हें हमसे सीख लेना है, उनसे हमें नहीं। मनुज बात सचराचर रूप राशि भगवान। मनुष्य को सचराचर जीव भगवान की श्रेणी से देखता है। तो उस तरह के जीव जंतु जो हैं विवेकशील धर्मशील, अगर संगत में आ गए, ऋषि मुनियों के आश्रमों में पड़े गए, साधु संत के स्पर्श में आ गए, तो उनका भी पाप नष्ट हो जाता है और वो भी राम राम कहने लगते हैं। प्रमाण है गाँव सुख गण पाठ प्रवीणा, कहीं गुण गण पाठक आधीना। तोता भी राम नाम कहने लगता है। साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिरे ही राम दे गनगारी। साधु के यहाँ का तोता राम राम सुमिरेगा और वही गृहस्थी के यहाँ का तोता सीधा देख के गाली बोलेगा। तो यानी संगत की अनुभूति है, आपकी स्मृति की अनुभूति है। आपकी जैसी स्मृति है, जैसे आचरण है, वही राजा हमारे पुत्र करेंगे, वही हमारे देखने वाले प्रेमी करेंगे, चाहे पशु हो, चाहे पति हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो। तो इसलिए अपने आप को जगाइए और
आदर्शवादी बनिए, सिद्धांतवादी बनिए, सनातनी बनिए, सनातनी स्मृति का प्रचार करिए, जिसके लिए हमें खुद जरूरत है और देश की जरूरत है। अगर ऐसा जिसने किया है तो चाहे पशु हो चाहे स्थान हो, उसने रंग ला दिया है। तो ऐसा नहीं है, जब खुद को कमजोर समझोगे दूसरा तो कोई बताएगा नहीं, अगर दूसरा मिलेगा तो ऐसे ही मिलते हैं। अपने बहिया बल, अपने अनुभव, अपना अध्यात्म काम देगा, अपना कर्म देगा। तो इसलिए राजा तुम चलो, धरती चलो, अंबर चले, चले दुनिया। मनुष्यों में श्रेष्ठ गिनती है और मनुष्य का शरीर मिला है जिसकी कामना पूरे सचराचर के 84 लाख जीव करते हैं और वो 84 लाख जीव मनुष्य के अधीन रहते हैं। 4 पगा उतना खतरनाक नहीं है जितना कि 2 पगा खतरनाक है मनुष्य। तो इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि आखिर मेरे सहारे मेरा परिवार है, मेरे समाज है, मेरा धर्म है, और इन सब को भूल करके अपनी आत्मा है जिसको हम कभी झुठला नहीं सकते, जिसका दर्द कभी हम सह नहीं सकते, जिसको कभी हम उसे छिप नहीं सकते, क्योंकि आत्मा जाने पाप, माँ जाने बाप। तो माँ को पता होता है कि इस पुत्र का बाप क्या है, और आत्मा को पता होता है कि हमारी संस्कृति स्मृति है या भौतिक स्मृति है, मैं पापी हूँ या धर्मात्मा हूँ, किसी दूसरे की डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अपने दिल में रख करके खुद ही महसूस कर लीजिए। ऐसा हमारा सिद्धांतवाद है, ऐसा हमारी संस्कृति है। तो इसलिए हमने तो खुलेआम ख्वाहिश से दफन की है, क्योंकि हमारा इसलिए उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, हमें इसे परिवार की दृष्टि से देखना है। और हमारे ऋषि मुनियों ने देखे, हमारा इतिहास गवाहदार है, हमारी सनातनी आदर्श संस्थाएं गवाहदार है कि हमारा परिवार है, हमें किस कैटेगरी से जीना चाहिए। महाराज जी, तो हम सिद्धांतवादी हैं, हर मनुष्य अपना सिद्धांतवादी बन जाए और ये हो जाए तो कोई आर्थिक स्थिति देने वाला हो जाए, कोई प्राकृतिक देने वाला हो जाए, कोई परलौकिक देने वाला हो जाए। और आपके कुंभ मेले में सभी महान मूर्तियां उपस्थित हैं। आर्थिक स्थिति वाले भी अमीर हो जाते हैं और दान देने वाले भी यहाँ आ जाते हैं, लेने वाले भी आ जाते हैं, परमात्मा भी आ जाते हैं, उनका दर्शन करने वाले भी आ जाते हैं। यानी अपनी अपनी स्मृति के द्वारा, अपनी अपनी कर्मों के द्वारा ही हम अपना संपदा पा सकते हैं, चाहे वो सनातनी हो या प्राकृतिक हो। के साथ साथ सभी सनातन प्रेमियों को हर हर महादेव और जय जय सीताराम। बोलो महाकुंभ प्रयागराज की जय, गंगा मैया की जय, योगी मोदी सरकार की जय, जिन्होंने बहुत बढ़िया खुशबू सुमनमय व्यवस्थाएं बना करके इतनी पुष्प उनकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं। सेवा रूपी पुष्प है परमात्मा, जो कि वो भी हमारे राजा ही हैं और फिर हमसे बड़े साधु भी हैं, योगी हैं, कर्म योगी, ध्यान योगी, और फिर उम्र से भी बड़े हमसे बुजुर्ग अनुभव हैं। तो उनके हम सब सुमन हैं, लेकिन वो हमें एक परिवार की तरह, एक अपना पिता का दायित्व निभाते हुए आज हम तभी योगी मोदी कर रहे हैं। योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। आखिर किस स्नेह भाव से देखते हैं, ये तो देखने वालों को भी महसूस होता होगा जी। अच्छा महाराज जी, देखा जाता है कि महाराज जी ने जिस स्थान पे ताला धारण किया है, वहां पे एक छोटी सी चोट लगने पे हर एक व्यक्ति के मन से ये पीड़ा उठती है कि मानो प्राण निकल गया। महाराज जी किस तरीके से उस धारण किए होंगे, ये सोच के मैं अचरज में। हाँ, ये शरीर जो है, शरीर फूल से भी कोमल है और पत्थर से भी कड़क है, बशर्ते इसको जिस प्रक्रिया से ढालोगे उसी प्रक्रिया में रम जाता है, स्थिर हो जाता है। अगर आप कोशिश करोगे तो महान पत्थर से महान संघर्ष उठा सकता है। और अगर खुद को कमजोर समझोगे तो राजा बहुत फूल की तरह नाजुक है और जो कि विचारों से ही घायल हो जाता है। ये शरीर हमारा विचारों के द्वारा घायल भी हो जाता है और आदर्शों के द्वारा मजबूत हो जाता है। संस्कृति, आदर्श और प्राकृतिक विचार। हाँ, तो इसलिए जय जय श्री राम। इस शरीर को हमें फूल नहीं बनाना, पत्थर बनाना है। पत्थर की कीमत बहुत होती है जी। जैसे महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि आप महाराज जी ने ताला धारण किया है, उस ताले की चाबी कहाँ है? ये भी एक बड़ा सवाल है हमारे दर्शकों। आओ महाराज जी, आइए। महाराज जी, आपने ताला धारण किया, इसकी चाबी कहाँ है? अंतिम सवाल। ये चाबी जो है थाने में सुपुर्द है,
कमासिन थाना एसो के पास सुपुर्द है। और आदर्शवादी जो मेरे भक्त है, सिद्धांतवादी कमेटी से जुड़े हैं कामेश्वर नाथ के, उनको दिया हूँ, जिनको दिल से भगत का आशीर्वाद दिया हूँ। उन भक्तों के विश्वास में एक आस्था के रूप में चाबी है और उन्हें भी विश्वास है कि बताइए हमारे गांव घर क्षेत्र का बाबा है, थाने में है तो दरोगा भी हमसे प्रसन्न रहता है और कमेटी में भी है, वहां से लोग हमें श्रद्धा का सम्मान देते हैं। और फिर दुनिया को दिखाने के लिए आत्मने मोक्षार्थ जगत हितायचा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नर्तन पाई जिन पर लोग संधारा। किसी सबसे बड़ी आत्मा, अपने में जान है तो जगत में जान है, अपने माला तो जग माला, तो अपने से बढ़ के श्रेष्ठ कौन हो सकता है। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण करिए और अपनी आत्मा के कल्याण से अगर बचे तो वो सिद्धांत बने। तो आपके मन में उठने वाले हर एक सवाल का अभी महाराज जी ने हल कर दिया है। गौरव पांडे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।